Hello everyone, this is Dr. Kriti Jajani. Welcome back to my YouTube channel Speedy Dentistry. Today we'll be learning about scalp. Scalp में basically क्या होता है, सबसे पहले तो scalp कहाँ से कहाँ तक extend कर रहा है. तो scalp front में तो supra orbital margin से extend करेगा, जैसे ये आपके orbits हैं तो supra orbital margin से extend करेगा. उसके बाद पीछे की तरफ ये occiput के जो external occipital protuberance है वहाँ तक जाएगा और superior nuchal lines तक भी जाएगा. और लेटरली कहाँ तक जाएगा, ये साइड्स में जाइगोमैटिक आर्च तक. तो एक्सटेंड्स क्या होगा इसके, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड टू द साइड जाइगोमैटिक आर्च. अब हम पढ़ेंगे स्कैल्प में एग्जैक्टली आता क्या है. तो स्कैल्प ही निमोनिक होता है इसकी लेयर्स के लिए. सबसे पहले एस से आता है स्किन. अब स्किन है तो स्किन में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो इसलिए इसमें सिस्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है स्कैल्प में. फिर सी से आता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू यहाँ का कैसा होता है, डेंस होता है. ए से आता है एपोन्यूरोसिस, और इस एपोन्यूरोसिस को क्या बोलते हैं हम, गेलिया एपोन्यूरोटिका. ठीक है. उसके अलावा ऑसिपिटो, कौन सा एपोन्यूरोसिस है ये, ऑसिपिटो फ्रंटालिस एपोन्यूरोसिस है. एल से क्या आता है, ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये ही फोर्थ लेयर जो होता है, यही क्या होता है, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है. ये आगे और पढ़ेंगे हम. पी से आता है हमारे पास पेरी क्रेनियम. तो ये 5 इसके लेयर्स हो गए. अब नेक्स्ट आता है इसका आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई. तो इस सब में भी 5 ही आते हैं. तो नर्व सप्लाई जो है उसमें क्या आता है, 10 ऑन ईच साइड है, 10 ऑन ईच साइड. तो 5 तो प्री ऑरिकुलर है, मतलब कान के आगे, और 5 पोस्ट ऑरिकुलर है, मतलब कान के पीछे की तरफ है. तो कान के आगे की तरफ हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे ये हमारा ऊपर से हम देख रहे हैं इसको, तो सुप्रा ट्रॉक्लियर, फिर सुप्रा ऑर्बिटल. ठीक है. सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व हो गई, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व हो गई. फिर हमारे पास क्या आती है साइड से, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल, और एक और जो प्री ऑरिकुलरली आती है वो कौन सी होती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल. ये जैसे हमारा कान है. अब ये 5 तो हो गई प्री ऑरिकुलर. फिर आएंगे पोस्ट ऑरिकुलर. पोस्ट ऑरिकुलर नर्व्स में आती हैं ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और उसका भी कौन सा पार्ट, डॉर्सल वाला पार्ट, क्योंकि पीछे की तरफ है, तो डॉर्सल पार्ट ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और 3 ऑसिपिटल, थर्ड ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल. ठीक है. तो हमारे पास 5 प्री ऑरिकुलर हो गई और 5 पोस्ट ऑरिकुलर हो गई. 5 प्री ऑरिकुलर में क्या हो गया, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल, और ऑरिकुलो टेम्पोरल. पोस्ट ऑरिकुलर में क्या आएगा हमारे पास, जो ग्रेटर ऑरिकुलर है उसकी पोस्टीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच किसकी, फेशियल नर्व की, 7th क्रेनियल नर्व की पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच. और फिर ऑक्सिपिटल की ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, थर्ड, लेसर और ग्रेटर. ठीक है. तो 5 का रूल हो गया. फिर आता है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई. क्या होगा, तो आर्टरी और वीनस सप्लाई सेम ही है ऑलमोस्ट, बस वेन में एमिशरी वेन ऐड हो जाती है. आर्टरी में क्या होगा, एग्जैक्ट सेम है, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सिपिटल. क्या क्या हो गया, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सिपिटल आर्टरी. अब ये जो ब्रांचेस हैं ये किसकी ब्रांचेस हैं,
एक तो जनरल रूल तो क्या है कि ये प्री ऑरिकुलर है और ये पोस्ट ऑरिकुलर है, पर ब्रांचेस कौन किसकी है? तो सुपरा ट्रॉक्लियर और सुपरा ऑर्बिटल तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल ये किसकी ब्रांचेस होती हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये हमारा आर्टीरियल सप्लाई हो गया। वीनस सप्लाई में क्या होगा? सेम, सुपरा ट्रॉक्लियर, सुपरा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल आर्टरी और इमेशरी वेन, ऑक्सीपिटल वेन एंड इमेशरी वेन। तो ये हमारा हो गया आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई और लेयर्स क्या थी। फिर आता है अब लिम्फैटिक ड्रेनेज क्या होता है। तो लिम्फैटिक ड्रेनेज में क्या है? वही प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर। तो प्री ऑरिकुलर मतलब जो इंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प है, जो इंटीरियर पार्ट है स्कैल्प का, वो कहाँ जाता है? प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में। अब प्री ऑरिकुलर के साथ साथ एक और लिम्फ नोड्स भी होगा, वो कौन सा होगा? पैरोटिड। वैसे ही जो पोस्टीरियर पार्ट है स्कैल्प का, वो कहाँ ड्रेन होता है? पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में। उसके अलावा कहाँ होगा? मैस्टॉइड में एंड ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में, राइट। एक और पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे पास कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंसेस क्या है। तो एक तो आता है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प किसे कहते हैं? डेंजरस एरिया या डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प कौन सा होता है? तो जो फोर्थ लेयर थी उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? इमिशरी वेन से जो इन्फेक्शन है वो इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस में चला जाता है, इसलिए कहते हैं। उसके अलावा जो ब्लैक आई का फॉर्मेशन होता है, कभी पंच लगा आई पे डायरेक्ट या फिर स्कल पे हिट करा तो पेशेंट्स में ब्लैक आई देखने को मिलती है। ये ब्लैक आई भी क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड है लूज एरियोलर लेयर में वो ग्रेविटेट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ सेटल्ड होता है, वही फोर्थ लेयर में। एक और फोर्थ लेयर का पॉइंट क्या होता है? बच्चों में एक चीज़ देखने को बोलती है जिससे बोलते हैं हम सिफेनो हाइड्रोसील। इसमें क्या होता है? जो CSF होता है ना, वो लीक होके फोर्थ लेयर में आ जाता है, तो सिफेनो हाइड्रोसील हो जाता है किसमें? ये बच्चों में। तो ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे फोर्थ लेयर के कि डेंजरस एरिया होता है क्योंकि इमिशरी वेन से इन्फेक्शन इंट्राक्रेनियल जो वीनस साइनसेस हैं उनमें चला जाता है। ब्लैक आई क्यों होती है? क्योंकि यही फोर्थ लेयर में ही लूज एरियोलर टिश्यू में ही ब्लड जो है वो ग्रेविटेट कर जाता है। तीसरा पॉइंट आता है सिफेनो हाइड्रोसील क्या होता है? CSF जब फोर्थ लेयर में आ जाता है बच्चों में तब इसे ये बोलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेफ्टी वाल्व हीमेटोमा ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प का एक फ़ायदा है, ये खुद सेफ्टी वाल्व हीमेटोमा बनाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है हेमरेज की वजह से जो भी आया है वो इमिशरी वेन से ही आउटसाइड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि ब्रेन जो है वो सेफ रहे और उसमें कोई भी पुश की वजह से उसमें डैमेज ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेफ्टी वाल्व हीमेटोमा ऑफ स्कैल्प। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।